नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज सोना में गिरावट है, इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है। 13,330 रुपया का गिरावट है, 70 रुपया गिर गया है। 24 कैरेट में 76 रुपया गिरावट है, 14,542 तक गिर गया है। सिल्वर 245 तक पहुंच गया है और फ्यूचर्स मार्केट में 2,29,000 तक गिर गया है, 229। रुपया भी वीक होने का है, लेकिन आज आरबीआई के कंप्यूटर चीफ ने डॉलर की सप्लाई शुरुआत की और रुपया को 95.12 में रखा है। ब्रेंट का दाम 77 तक पहुंच गया है और ऊपर जाएगा। आज मार्केट में भारी गिरावट थी, 23,900 तक पहुंच गई, 23,900। बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट, फार्मा इंडेक्स प्लस 0.3, उसके बाद सारे इंडेक्स गिरावट, ऑटो, आईटी, मेटल, एफएमसीजी सब गिर गए हैं। क्यों गिरे, इसके बारे में हम विश्लेषण कर देखते हैं। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरा अंग्रेजी चैनल देखें, उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। आज ईरान और ट्रंप के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। ईरान को अमेरिका ने बॉम्ब कर दी। इसके पहले ईरान ने कतरी 2 ऑयल टैंकर पे गोली बरामद की। इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद हो गया। 7-8% क्रूड का दाम ऊपर उठ गया। इससे मार्केट गिरावट हुई, भारी गिरावट थी। 23,850 तक एक समय मार्केट गिर गई है और गिरने की चांसेस हैं। जो हल्की सी रिकवरी की तरफ मार्केट बढ़ रही थी, वो एकदम खत्म हो गई और मार्केट फिर से नीचे आ गई। सिटी बैंक ने कहा है कि कल्याण ज्वेलर्स की Q1 रेवेन्यू 38% ग्रो हुई है। इधर से 100% के ऊपर रिकवरी हो सकती है। कल 7% नीचे आ गई है, आज से उसी रेट से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन वही दाम करने के लिए मार्केट को 14-15% के ऊपर होने की चाहिए थी, नहीं हुई। ट्रेंड की दाम में 12% गिरावट हुई, क्योंकि Q1 में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पाई। तो अभी भी 12% गिरने के बाद मार्केट 90 टाइम्स अर्निंग्स में है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसे छुओ मत। ये हीरे की सुई है, आंख को चुभ सकती है, हाथ को चुभ सकती है, आपकी बैलेंस को भी चुभ सकती है। साउथ इंडियन बैंक में 9% की गिरावट, भारी गिरावट, क्योंकि ये एक नया सीईओ को पकड़ के लाए हैं। इनका नाम महेश मुरलीधर पाई है। इसीलिए गिरी है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से हैं। मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि पीआर से शादी को रिप्लेस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से कोई आएगा। ये महेश मुरलीधरन पाई तो सीजीएम थे, कैनरा बैंक की चीफ जनरल मैनेजर थे। उन्हें इसीलिए लाया गया है क्योंकि कैनरा बैंक की जो गोल्ड लोन की प्रोजेक्ट है, रिटेल में एक्सपेंशन, ये उनका देन है। तो मैनेजमेंट ये सोचती है कि ये यूनियन को भी हैंडल करेंगे और बिजनेस की ग्रोथ भी करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स खुश नहीं हुए और शेयर्स को बेच दी, इसीलिए 12% मार्केट की गिरावट थी। स्विगी में न्यूज़ है कि ये डोमेस्टिकली ओन्ड कंपनी हो गई है। एफआईआई ने सारे स्टॉक्स बेच ली हैं और इससे क्या हुई है कि 50.25% डोमेस्टिक ओन्ड कंपनी और 49% बेचने के लिए एफआईआई के पास पैसा है। एफआईआई अभी भी लगभग $800 बिलियन बेच सकते हैं। हाइनिक्स की जो लिस्टिंग $28 बिलियन अमेरिकन लिस्टिंग है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड मिली है। बहुत बार वो सब्सक्राइब हो चुकी है। गोल्ड स्टडी है, 4,125 के ऊपर है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक की संभावना ज़्यादा हो रही है, यूएस की इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रही है, तो ये क्या 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। गोल्ड 3,800 3,600 तक जा सकती है। अब 4,050 तक पहुंच गई है। कल भी गोल्ड गिर सकती है। अभी टाटा की न्यूज़ को देखते हैं। टाइटन और टीसीएस की जो मार्केट गैप है, वो दोनों नैरो हो गई हैं। ये कंज्यूमर बिजनेस
आईटी से आउट परफॉर्म कर रही है। टाटा पावर ने कहा है न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री मारेगी और 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू कर सकती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000 तक पहुंच सकती है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिसर्च रिएक्टर्स बनने की कोशिश हो रही है। मार्केट में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि टाटा के पास न्यूक्लियर पावर का बहुत सा एक्सपीरियंस है। टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो 2030 तक हर महीने और उसे ये 1.2 मिलियन व्हीकल्स एक साल में बेच सकते हैं। उससे वो इंडिया की नंबर 2 कंपनी की पोजीशन को पक्का करेंगे और इससे उनका बहुत बड़ा चांस इसीलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर हैं और मारुति के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है। पंच अभी भी 21,000 यूनिट्स हर महीने बेच रहे हैं और पंच ईवी सबसे चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है और टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफोर्डेबल रेंज में है, इसीलिए उनकी वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। नाटको फार्मा ने कहा है कि साउथ अफ्रीका में उनका एक्सपेंशन करेंगे और जो कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है उसमें 1400 करोड़ और इन्वेस्ट करके अपने इक्विटी को 49% तक लेके जाएंगे। भारत में टू ईवी के टोटल पेनिट्रेशन 12% के ऊपर गई है। ऐसा मैंने पिछले बार कहा था कि टीवीएस की टोटल सेल्स 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। बजाज निकटतम है, क्लोजली है और तीसरे पोजीशन में एथर है और चौथी पोजीशन में जो है वो है हीरो की वीडा। ओला तो रेस से बाहर हो गई है। ईवी पेनिट्रेशन 12% क्रॉस हुई है। सेल्स लगभग 53% जंप हो चुकी है। अभी भी पेट्रोल और डीजल की दाम बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जो स्पेशली टू व्हीलर स्टेटस में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा व्हीकल्स रोड में आने से लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और टू व्हीलर की डिमांड ऊपर जाएगी। इंडिया अभी तक 66% ऑफ ईवी कंपोनेंट्स चाइना से ही खरीद रही है डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ। तो अभी कंपोनेंट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यही अब भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ईवी की जो सब कंपोनेंट्स हैं वो लगभग सारे चाइना से आ रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स पूछना है तो आप हमसे मेल में संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।